प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समाज उत्थान शिक्षण एपिसोड भरतपुर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में। हम कक्षा 1 से 5 तक NCERT बेस्ड जो सिलेबस है उसको पढ़ा रहे हैं। इस कोरोना महामारी के संकट काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए संस्थान ने ये फैसला लिया है कि क्लास 1 to 5 को फ्री शिक्षा दी जाए। तो इस चैप्टर को जो एनवायरनमेंट चैप्टर फर्स्ट है, इसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन सब की पढ़ाई भी बाधित ना हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने बच्चों को इस समय हेल्प करें ताकि बच्चा पढ़ाई में बाधित ना हो और आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सोचो और बताओ। इन चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? गंध से, क्योंकि जानवरों में सूंघने, स्पर्श करने की, महसूस करने की क्षमताएं होती हैं। गंध की जो सूंघने की क्षमताएं होती हैं उन सब से ये सब पहचानते हैं। तो चींटियों ने भी गंध से पहचाना। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? गंध से। चींटियों के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो कि चींटियों के आने का। अब हमने ऐसा किया प्रैक्टिकली, तो क्या हुआ देखते हैं। चींटियाँ कितनी देर में आई? चींटी 1 मिनट में आई। 1 मिनट, 1 मिनट के अंतर चींटी आ गई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आया? सबसे पहले एक चींटी आई और उसके पीछे फॉलो करती हुई सारी चींटियाँ आई, क्योंकि जो पहली चींटी है वो गंध छोड़ती हुई चलती है। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? चींटियाँ खाने की चीज़ को अपने बिलों में ले जाती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? वे उस जगह से अपने बिलों में जाती हैं, अपने बिलों में चली जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। आगे देखते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं या करते हैं? हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल आपराधिक कार्यों में पुलिस द्वारा किया जाता है, और हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो उसको ढूंढने में, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति खो जाए तो उसकी कोई भी चीज़ स्मेल करा के उनको ढूंढने में मदद की जाती है। तो आगे देखते हैं। ये हो गया। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के चलने का या जलने का पता चलना। तो आप सूंघने की शक्ति का उपयोग ऐसे बता सकते हैं कि जैसे फूलों से खुशबू, या बासी हो गई है कोई सब्ज़ी तो उसकी खुशबू, कोई सब्ज़ी बन रही है जो पहले बन चुकी है उसकी खुशबू को पहचान के हम बता सकते हैं कि ये सब्ज़ी बनी है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? हम बिना देखे बकरी, भैंस, गाय, इनकी गंध से इनको पहचाना जा सकता है। किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है। तो अच्छी लगने वाली 5 चीज़ें आप फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, कोई अच्छी डिश बन रही है उसकी खुशबू, सब्ज़ी की कोई अच्छी वाली जो आपकी पसंदीदा हो उसकी खुशबू, गंदी जो लगती है मोजों की गंध, गटर की गंध,
गार्बेज की गंध, केमिकल्स की गंध, ये सारी गंध किसी को पसंद नहीं होती। तो ये हो गई 5। अब चलो इसको करते हैं। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? हाँ, लगभग सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। चलो आगे देखते हैं। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि दीपक की पॉटी में से स्मेल आ रही थी, गंध बहुत बुरी आ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने मुंह को ढक लिया। लेकिन उसके बच्चे की पॉटी में से ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वही गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे कचरे के ढेर में चीज़ें बीनता रहता है। अगर हम कूड़े के पास से गुजरते हैं क्योंकि हम उसके आदी नहीं हैं, तो हमें वो गंध बुरी लगती है। लेकिन जो बच्चा वहाँ दिन भर काम कर रहा है तो वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, वो गंध उसके लिए मायने नहीं रखती, इसीलिए उसके लिए ये एक आदत में शामिल हो जाता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? गंध जो गंदी है वो गंदी ही होती है, लेकिन आदत का फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जैसे कोई चीज़, जैसे वो बच्चा जो गंदगी में बैठा रहता है या गंदगी गार्बेज में काम करता है, कुछ ऐसा करता है, तो वो उसके आदी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट प्रभाव ज़रूर गंदी जो स्मेल है उसका गंदा ही प्रभाव पड़ता है, और जो अच्छी स्मेल है उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो करने के लिए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ, यानी जिस आंख को आप बंद करोगे उसी तरफ थोड़ा दूरी पे खड़ा होकर एक्शन करता है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तो समय क्या है क्वेश्चन? क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि आंख बंद है, दूसरी वाली जो आंख है बाएं साइड वाली उससे हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें गर्दन घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो घूमती है। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो, तो वो और स्पष्ट दिखाई देगी बड़े आकार में। दोनों तरफ से देखने पर क्या अंतर आया? जब हमने एक आँख बंद कर दी तो हम उस एक साइड पूरी तरह से बड़ी रूप में उसको नहीं देख सकते, लेकिन जब हम दोनों आँखों को खोल देते हैं तो हम दोनों तरफ का आकार जो बड़ा होता है वो दिखाई देता है हमें, अंतर ये होता है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान है? दोनों आंखें खोलकर वाली स्थिति में उसको पकड़ना ज़्यादा आसान है। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते? अगर हमारी आंखें कान की जगह होती तो हम दोनों साइड देख पाते और दोनों तरफ की चीज़ों को आसानी से देख सकते थे, लेकिन सामने की चीज़ों को हम नहीं देख पाते। चीलबाज और ये सब पढ़ लिया। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी? ये हो गया, ये हो गया, अब इसका है। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई देती है? हमसे 4 गुना ज़्यादा ये ये चीज़ों को देख सकती हैं। ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, तो हमसे 4 गुना मतलब ज़्यादा देख सकती हैं, और ये 4 दूरी से हमें देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। हाथी, घोड़ा और रैबिट। और कौन से जानवर हैं? लोमड़ी, कुत्ता, इनके कान हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही 10 जानवरों के नाम आप और लिख सकते हो। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, भैंस, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, चीतल, इनके कान दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। हमारे कानों से बड़े होते हैं वो होते हैं जैसे कुत्ते के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, हाथी के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, भैंस के, गाय के, इनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। और लोमड़ी, खरगोश, इनके कान हमारे कानों से बड़े ही होते हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? जी हाँ, बड़े कानों से आगे है क्वेश्चन